हमें इस बात की प्रसन्नता है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आज अंबाला पहुंच रहा है। 2012 में 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लिया गया और उसकी कीमत लगभग 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। यह भी तय किया गया था कि उसका निर्माण 18 हवाई जहाज तो फ्रांस से आएंगे और बाकी 126 में से 18 घटाकर बाकी जितने भी हवाई जहाज होंगे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद बिना कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के, बिना रक्षा मंत्रालय के सलाह के, बिना वित्त मंत्रालय के सलाह कर चुपचाप जाकर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता कर लिया और 126 हवाई जहाजों के जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे उन्हें घटाकर 36 कर दिए। और क्या कीमत तय हुई, उसका नेगोशिएशन हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं। और यह भी तय कर लिया कि एचएएल में निर्माण नहीं होगा और प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं है। अब ये फैसले हो जाने के बाद जब लोगों ने पूछा कि कीमत बताइए, कीमत नहीं बताते। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में इस सौदे के खिलाफ केस भी दायर कर दिया था, लेकिन उस पर दबाव डालकर विड्रॉ करा लिया गया। अब 5 हवाई जहाज हमारे जो आए हैं, क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? अभी आज बताया गया है कि 59,000 करोड़ में ये खरीदे गए हैं, यानी कि 36 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं 59,000 करोड़ से। तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जाता तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अब ये आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था? क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी देते हैं ना सरकार देती है, और कहीं ना कहीं कुछ राज छुपा हुआ है जिसे बताते नहीं है। चौकीदार बनकर चौकीदारी करने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन सही चौकीदारी नहीं कर पाए, यह बात साफ है। उन्हें जवाब देना होगा, विपक्ष का अधिकार है जवाब मांगना, और हम जवाब मांगेंगे, दृढ़ता से मांगेंगे और इन्हें जवाब देना होगा। खुशी की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें, कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें।